हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटा, ये आपका जो है बसंत पाठ्य पुस्तक जो है आपकी, उसका पार्ट नंबर 3 है, नादान दोस्त। ये एक कहानी है जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। नादान दोस्त पाठ को हम पूरा पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते आते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। कार्निस क्या होता है बेटा? कार्निस होता है जैसे कि हमारे जैसे दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा लेंटर निकाल देते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। तो उसके ऊपर क्या कर रखा था? चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। श्यामा और केशव दो भाई बहन हैं, और जो है उन्होंने ये देख लिया कि हमारे यहाँ कार्निस के ऊपर जो है चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। तो बच्चे तो होते ही हैं बेटा नादान। तो आगे क्या है कि सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते, और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न तो मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। देखिए बेटा, होता है ना बच्चों के सवाल, मन में तो तरह तरह के सवाल उठते हैं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती है कि जो है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव कहता है इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। देखिए बेटा, वो कार्निस पर थे, थोड़ा सा ऊंचाई पर थे, तो ये भी नहीं कि वो उनको अंडों को देख पाते कि कैसे हैं अंडे। तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते, और दूसरा वो उनको देख भी नहीं पाते। तो इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, और दोनों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती गई। दोनों को अंडे देखने के लिए वे अधीर हो उठे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ था कि देखिए, उनमें से अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे, और अब वो बच्चे बेचारे भूख से मर रहे होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। देखिए, चिड़िया का चित्र दिया गया है बेटा, चिड़ा है और चिड़िया है, और ये उनके अंडे हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? तो इस तरह के सवाल जो है उनके मन में आ रहे थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि तरीका निकालूंगा।
आगे है बेटा कि श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो ये दो है हमारा दूसरा जो गद्यांश दिया गया है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो है दूसरा पार्ट दिया गया है ये, कि गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी होता है बेटा कुंडी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत होती है बेटा सुरक्षा। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। यानी कि नहाने के लिए हम रखते हैं ना बाथरूम वगैरह में, जो भी चौकी होती है या पाटड़ी होती है या जो कुछ भी होता है, स्टूल वगैरह होता है, तो वो चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ होता है बेटा, परेशानी उठानी पड़ती थी। यह उसी का दिल जानता है, यानी कि उसे महसूस होता कि कहीं मैं गिर न जाऊं। तो फिर हुआ कि यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़े ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमें भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उत्तर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से यानी कि आराम से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नहीं भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगी। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से वह नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। आगे बेटा, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ बेटा दरवाज़ा।
किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, क्योंकि जो था केशव था उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे ना, तो इसलिए वो डर भी रहा था। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी और अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब है बेटा भाग नंबर 3। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जा जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में। यानी कि केशव ने गुस्से से बोला, तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। यानी कि देखिए, अब होता है ना कि बच्चे जब आपस में फिर लड़ाई हो जाती है तो आपस में सारी बातें बता देते हैं मम्मी पापा को। तो ऐसा ही कुछ श्यामा ने कहा कि जो है उन्होंने बता दिया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ कहती है बेटा उनकी कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, यानी कि वो उन्हें सेती नहीं है। यानी कि देखा होगा ना आपने कि पक्षी बेटा अपने अंडों पर बैठे रहते हैं, तो वो होता है उनका सेना। आगे है, श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस, यानी कि जो है पछतावा होता रहा उसे कि अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी भी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। यानी कि देखिए, अगर उनके अंडे जो है वो खराब हो गए, गिर कर टूट गए, तो फिर चिड़ा और चिड़िया जो है दोनों कभी भी वहाँ पर नहीं आए कार्निस पर। तो ये थी बेटा आपकी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नादान दोस्त कहानी बड़ी अच्छी है बेटा। आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा, अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए या जो है अपने जो है वीडियो के माध्यम से पढ़िए। तो यहाँ पर आपकी जो है ये कहानी नादान दोस्त ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।